पबजी, इसे गेम कह लो या फिर एक नशा। जहाँ जाओ जहाँ देखो आपको हर तरह की उम्र के लोग पबजी खेलते हुए दिखेंगे। आपने अपना मोबाइल का लॉक खोल के फेसबुक इंस्टा ओपन किया नहीं होगा कि आपको पबजी की ऐड ज़रूर नज़र आएगी। अब ज़माना भी बदल गया है। पहले जहाँ बच्चे गली नुक्कड़ पे क्रिकेट या कोई और खेल खेला करते थे, वहाँ अब स्मार्टफोन में गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे जैसे साल बढ़ते गए नए नए गेम्स आते गए। स्मार्टफोन की दुनिया की कई सारी गेम में से एक गेम पबजी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर पबजी एक इंसान होता तो उसकी क्या आत्मकथा हो सकती है वो हम सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं पबजी की आत्मकथा। हेलो दोस्तों, मैं पबजी, पूरा नाम प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स। नाम तो सुना ही होगा। मजाक कर रहा हूँ। आज मुझे करोड़ों यंगस्टर्स खेलते हैं, इस बात की मुझे खुशी है। पर यही खुशी के बीच मेरे दिल में आपको कहने के लिए बहुत सारी बातें भरी पड़ी है, जो मैं आपको कई दिनों से कहना चाहता था। मुझे जिस बात का डर था वो अब होने लगा है। नहीं, ऐसे नहीं, मुझे शुरू से बताना होगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा जन्म मार्च 2017 में हुआ था। मुझे एक जापानी फिल्म बैटल रॉयल से प्रभावित होकर बनाया गया था। मुझे ब्रेंडन ग्रीन ने बनाया था। ब्रेंडन ग्रीन ने पहले आर्मा 3 नाम के गेम में काम किया था। उसके बाद उन्होंने सोनी के गेम किंग ऑफ द किल में काम किया। कुछ समय तक सोनी में काम करने के बाद एक दिन अचानक से साउथ कोरिया की कंपनी ब्लू हॉल स्टूडियो की ओर से एक मेल आया। इस मेल में बताया गया कि ब्लू हॉल की टीम ब्रेंडन ग्रीन के साथ मिलकर मुझे यानी पबजी को बनाना चाहती है। फिर क्या था, उन्हें यह ऑफर बहुत पसंद आया और वे साउथ कोरिया चले गए। उसके बाद उन्होंने लाइट स्पीड एंड क्वांटम, क्राफ्टॉन, पबजी कॉरपोरेशन जैसी कंपनी के साथ मिलकर मुझे यानी पबजी को बनाया। इस तरह यह टीम ने मुझे डेवलप किया। उसके बाद टेंसन गेम, जो कि चाइना की है, और VNG गेम्स ने मुझे पब्लिश किया। यह गेम में ब्रेंडन ग्रीन ने बतौर निर्देशक और डिज़ाइनर काम किया। जैसे फिल्मों के प्रोड्यूसर होते हैं, वैसे मेरे प्रोड्यूसर और मालिक चांग हान किम है। पता चला बहुत पैसा लगाया था उन्होंने, लेकिन कोई नहीं, मैं अभी उनको कमा के भी तो दे रहा हूँ। वैसे मान लो जैसे मैं उनका कमाओ बेटा हूँ। मुझे लेकर कई लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि मैं चाइना से हूँ या कोई और देश से, लेकिन अब तो आपको पता चल गया होगा, है ना? अरे अभी भी आपको कन्फ्यूज़न है? चलो मैं आपको बताता हूँ। मैं साउथ कोरिया में पैदा हुआ था और साउथ कोरिया से ही हूँ। आयरलैंड के ब्रेंडन ग्रीन ने मुझे बनाने में मदद की, पर जो मेरा मोबाइल वर्जन है वो सिर्फ चाइना की कंपनी टेंसेंट गेम्स ने पब्लिश किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि चाइना और साउथ कोरिया के लोग एक ही शक्ल के लगते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं चाइना से हूँ। मुझे सबसे पहले PC और Xbox प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी लोकप्रियता बढ़ती गई। उसके बाद मुझे मोबाइल के लिए लॉन्च किया गया, जो पबजी मोबाइल के नाम से जानी गई। मेरे मोबाइल में आने से मानो जैसे तहलका मच गया। मिलियंस लोगों ने मुझे डाउनलोड किया और खेलने लगे। पूरी दुनिया में आज कोई ऐसा नहीं है जो मुझे ना जानता हो। आपने भी कभी ना कभी एक बार तो मुझे खेला ही होगा। मैं समझ सकता हूँ कि चंद लोग ऐसे भी हैं जो शायद मुझे ना खेलते हो, पर उन्होंने भी मुझे YouTube या फिर
और कोई सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह से मुझे देखा ही होगा। चलो मैं आपको थोड़ा मेरे यानी पबजी गेम में क्या है ये बता देता हूँ। पबजी एक खिलाड़ी विरुद्ध खिलाड़ी निशानेबाजी का खेल है जिसमें 100 खिलाड़ी एक साथ युद्ध क्षेत्र में आमने सामने या 2 या 4 टीम बनाकर अंतिम तक डटे रहते हैं। इसमें जो अंत तक बचता है वही जीतता है। इस खेल के प्रारंभ में खिलाड़ियों को पैराशूट के द्वारा 4 में से किसी भी एक नक्शे में उतारा जाता है जिसका माप लगभग 8x8, 6x6 या फिर 4x4 किलोमीटर का होता है। पूरे नक्शे में हर बार हवाई यान की गम्य रेखा बदलती रहती है। इसमें समय बहुत कम होता है जिसमें अच्छे स्थान का चयन कर जल्दी से अवतरित होना होता है। प्रारंभिक स्थिति में खिलाड़ी अंतः वस्त्रों में या प्राप्त स्वचयनित वस्त्रों में बिना हथियार के होते हैं। पैराशूट से उतरकर सबसे पहले खाली घरों, शहरों और उचित हथियार, कवच आदि खोजना होता है। जहां अधिक खतरा होता है वहां अच्छे हथियार प्राप्त होते हैं। साथ ही किसी दूसरे खिलाड़ी को मारकर उससे हथियारों को लूटा जा सकता है। स्थान स्थान पर कुछ गाड़ियां भी खड़ी होती है जो लंबे सफर में सहायक होती है। खिलाड़ियों के पास प्रथम व्यक्ति दृष्टिकोण तथा तृतीय व्यक्ति दृष्टिकोण से खेलने का विकल्प होता है। दोनों के अलग अलग लाभ और नुकसान होते हैं। खेल के अंतर्गत सुरक्षित खेलने योग्य क्षेत्र के गोलाक हर बार अलग अलग स्थानों पर केंद्रित होकर सिमटता सा जाता है जिससे खिलाड़ी एक विशाल बिजली युक्त अल्प पारदर्शी नीली दीवार के रूप में देख सकता है। उस क्षेत्र से बाहर रहने से खिलाड़ी की शक्ति तिल तिल कर क्षीण होती जाती है। अंततः वह समय रहते पुनः सुरक्षित क्षेत्र में न पहुंचा तो खेल के बाहर हो जाता है। एक तो सुरक्षित गोलाक है, दूसरा लाल गोलाक होता है। यह सुरक्षा गोलाक से अपेक्षाकृत छोटा परंतु खतरनाक होता है जो यदा कदा किसी भी स्थान में उत्पन्न होता रहता है तथा निर्धारित समय सीमा के पश्चात नष्ट होता रहता है। इसके क्षेत्र में रहने वाले खिलाड़ियों पर उल्कापिंड नुमा संरचनाओं की वर्षा होती है जिससे बचने हेतु खिलाड़ी या तो उस क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं या किसी खाली घर में रुककर गोलाक के समाप्त होने की प्रतीक्षा करते हैं। इन दोनों गोलाकों के आगे बढ़ने या निर्मित होने के कुछ समय पूर्व खिलाड़ियों को सूचना दे दी जाती है। खेल के अलग अलग स्थानों हवाई यानों द्वारा पैराशूट के साथ बड़े बड़े डिब्बों में से कुछ ऐसी चीज़ें और हथियार भेजे जाते हैं जो कि नक्शे में या तो कठिनतया प्राप्य या अप्राप्य होते हैं। जमीन पे आने के बाद उन लाल डिब्बों में से लाल धुआं निकलता है जो दूर से देखा जा सकता है। खिलाड़ी वहां जाकर उसे लूट सकते हैं। इन वस्तुओं के कारण कई बार ऐसे स्थानों में भयंकर युद्ध भी होता है। एक खेल अधिकतम 30 मिनट तक चलता है। फिलहाल इस खेल में 3 नक्शे हैं। चौथा नक्शा अभी कार्य में है। एरांगेल, मिरामार, संहोक और विकेदी यह नक्शे हैं। खेल में खिलाड़ियों को गीली सूट मिलती है जो सिर्फ लाल डिब्बों से लूट सकते हैं। मुझे खेलना थोड़ा कठिन ज़रूर है पर मैंने कई खिताब जीते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। यह तो थी मेरे बारे में यानी पबजी के बारे में बात, पर मैं अब असली बात पे आता हूँ। हालांकि मैं कितना सही हूँ वो मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है शायद आपको यह बात बतानी ज़रूर है। मुझे पूरा दिन खेलते रहने से कई लोगों पर बुरी असर पड़ी है। मुझे आप लोगों से शिकायत है।
मुझे मालूम है कि मेरा एक खेल 30 मिनट का है, पर लोग मुझे 30-30 घंटे तक खेलते हैं। इसकी मुझे शिकायत है। ऐसे लोग अपने समय की बर्बादी करते हैं। हाँ, कुछ स्मार्ट यूट्यूबर्स भी हैं जो लाइव गेम खेल के पैसे कमा लेते हैं, पर ज़्यादातर लोग मुझे अधिक मात्रा में खेलकर अपने समय की बर्बादी करते हैं। आपको याद है पहले के बच्चे यानी आपके पिताजी और आपके दादाजी जब छोटे थे तो क्या क्या खेल खेलते थे? शायद वो आपको कभी पता नहीं चलेगा और आप कभी खेल भी नहीं पाओगे। आपको पता है, ज़्यादा गेम्स खेलने से मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, आप पागल हो सकते हैं। मैं यानी पबजी एक व्यसनी खेल हूँ। मुझे यानी पबजी को खेलते समय आप सो नहीं सकते। हालांकि मेरे कुछ फ़ायदे भी हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि एक व्यक्ति ने कहा, पबजी ने मेरी वास्तविक जीवन में मेरी धारणा को बदल दिया है। मैं अब एक बेहतर कर्मचारी बन गया हूँ क्योंकि मैं काम में हर एक विवरण के साथ अधिक सावधान हूँ। यह बात सही है अगर आप कुछ पल तक मुझे खेलें। आपके यही सब बर्ताव की वजह से गवर्नमेंट ने मुझे बैन कर दिया है। आज आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि मुझे यानी पबजी को आप पूरा दिन ना खेल के कुछ ही समय तक खेलेंगे। आप हमेशा अलग अलग खेल खेल के आपके दिमाग को और तेज़ बनाएंगे। चिंता मत करिए, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा।